हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रस्तावना के महत्व। ये टॉपिक सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताते हुए पंडित ठाकुर दास गरवा ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह विधान की आत्मा है या विधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला, प्रस्तावना से शासन प्रणाली का ज्ञान होता है कि शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, स्वेच्छाचारी नहीं। दूसरा है, प्रस्तावना से शासन सिद्धांतों का ज्ञान होता है कि शासन का उद्देश्य लोकहित है, व्यक्तिगत हित नहीं। तीसरा, शासनकर्ताओं को राजनीतिक और नैतिक दायित्व का आभास प्रस्तावना के माध्यम से होता है। चौथा, कठिन परिस्थितियों में प्रस्तावना राह दिखाती है। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान संचालन में प्रकाश स्तंभ के समान उपयोगी है। 6 पॉइंट है, प्रस्तावना में संविधान का सार एवं संक्षिप्त रूप है। 7 नंबर, प्रस्तावना संविधान की प्रेरक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण प्रलेख है। 8 नंबर है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका आंसर स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, फिर भी यह उसका प्रेरणा स्रोत है, उसकी आत्मा है। नेक्स्ट 9 नंबर है, प्रस्तावना में भावी आदर्श दिया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता प्राप्त करना उद्देश्य बताया गया है, जिसे हमें प्राप्त करना है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है, उसका संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रस्तावना के उदात्त और गरिमामय शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं की भावनाओं और आकांक्षाओं का ज्ञान होता है। भारतीय संविधान की सफलता का मुख्य कारण उसकी प्रस्तावना का व्यापक, उदार और उपयोगी होना है। इस संबंध में डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श है, और जहाँ वे एक ओर हमें अपने गौरवमय अतीत से जोड़ते हैं, वहाँ उस भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं।